After 2 years of daily struggle and effort, finally my student Vyom Goyal has cracked off-campus offer from Amazon today, despite being from a Tier 3 college. And we are going to discuss his journey in very much detail in this video. 10 से 12 घंटे अपने डीएससी डेली करता ही था, क्योंकि मेरे को पता था कि इतना करना पड़ेगा मिनिमम आगे किसी अच्छी कंपनी को क्रैक करने के लिए. Okay, Vyom, got it. Okay. तो guys, जब स्टूडेंट्स ऑफ कैंपस में अप्लाई करते हैं तो उनको बहुत सारी दिक्कतें फेस करनी पड़ती है, चैलेंजेस एंड डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है. बहुत टाइम उनको ओए के लिंक्स नहीं आते, इंटरव्यूज के लिए शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाते. तो इस पॉडकास्ट में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि व्योम गोयल ने इन दिक्कतों को कैसे टैकल किया, ताकि आप भी अपने सिचुएशन में उन दिक्कतों और इश्यूज को टैकल कर पाओ एंड यू कैन क्रैक देन टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज लाइक अमेजॉन. फिर जब बच्चों को ओए और इंटरव्यू की लिंक्स आ भी जाती है तो वो हार्ड अनसीन डीएसए प्रॉब्लम्स, एलएलएम प्रूफ प्रॉब्लम्स 2026 में ऑनलाइन असेसमेंट की डील नहीं कर पाते, तो वो कैसे करना है. इंटरव्यूज में जो हार्ड अनसीन स्टोरी बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको कैसे डील करना है, हार्ड फॉलोअप्स को कैसे डील करना है. आजकल इंटरव्यू में डीएसए प्लस सिस्टम डिजाइन मिक्स करके क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, उनको कैसे डील करना है. फिर डेवलपमेंट रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स, प्रोजेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स, हैकेथॉन रिलेटेड और सिस्टम डिजाइन रिलेटेड, एचआर प्लस मैनेजरियल फाइनल राउंड्स को कैसे डील करना है. तो बहुत सारे डिफरेंट इश्यूज होते हैं, लाइक कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे इंप्रूव करनी है. तो ये वीडियो इन सारी चीजों का एक बहुत अच्छा बंडल और पैकेज है जो आपको एक एक प्रॉब्लम्स पर हम हाईलाइट करेंगे और उनके सोल्यूशंस के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे. मैं एक चीज फॉर श्योर कह सकता हूं विद फुल गारंटी, अगर एक एक बात जो इस वीडियो में हुई अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका रिजल्ट जरूर आएगा एंड यू विल क्रैक फ्रैंक. राम राम. डीएसए शीट्स टाइप क्वेश्चंस वो बिल्कुल नहीं होते, राइट? ओए वाले जनरल नहीं, वो भी डीएससी शीट क्वेश्चंस तो नहीं होते. तो इसलिए फिर पता चला कि जैसे ओए के क्वेश्चंस निकालने के लिए कुछ अलग ही करना पड़ेगा. तो उस टाइम पे बिकॉज आई वाज स्ट्रगलिंग अ लॉट, आई गॉट टू नो अबाउट योर मेंटरशिप प्रोग्राम एज वेल. तो उस वजह से पता चला कि लाइक डेली, फिर जब मैंने एनरोल करा और हर दिन रात में 8 बजे लाइव अपनी ओए की क्लासेस होती थी, तो जो भी नए हार्ड क्वेश्चंस होते थे, हार्ड अनसीन क्वेश्चंस, तो हर दिन वो सॉल्व करते थे. धीरे धीरे मैंने भी देखा कि लाइक कई महीनों आपके सेशंस करने के बाद वो हार्ड क्वेश्चन पे जो न्यू अनसीन होते थे वो खुद से भी बनने लग गए. और ऐसे कि इस चीज से बहुत हेल्प मिली जब मेरा खुद का ओए हुए आगे, ये अमेजॉन हैकॉन के और बाकी के भी जब ओए हुए, तो ऐसे जो कोर्सेज होते हैं जिनमें बहुत मुश्किल ओए के क्वेश्चंस होते हैं, उससे बहुत हेल्प मिलती है. तो ये थी मेरी मोस्टली डीएससी. So Vyom, can you give your introduction to our audience, Vyom? So hi everyone, my name is Vyom Goyal and I am currently a 4th year engineering student pursuing information technology, and recently I've cracked an off-campus SD internship from Amazon. Okay. So Vyom, आप एक चीज बता सकते हैं कि आपको ये अपॉर्चुनिटी कैसे मिली विद Amazon? एंड सेकंड थिंग इज, बहुत सारे टायर 2, टायर 3, इवन टायर 1 कॉलेज के स्टूडेंट्स ऑफ कैंपस में अप्लाई कर रहे हैं रेगुलरली, बट उनका मेन कंप्लेंट यही है कि ऑफ कैंपस से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, ओए की लिंक नहीं आती, इंटरव्यू की लिंक नहीं आती. तो व्योम, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, so सर मेरे को ये अपॉर्चुनिटी मिली Amazon हैकॉन के थ्रू, which is a hackathon that is conducted by Amazon. It's a national hackathon, and so like around 52,000 students participated in this hackathon. Okay. तो जैसे इस हैकाथॉन के बहुत वो होते हैं फायदे कि अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपको इंटरव्यूज मिलते हैं एंड यू कैन ऑल्सो क्रैक 6 month इंटर्नशिप. बाकी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स में, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स में एक्चुअली मैंने भी बहुत प्रॉब्लम्स फेस करी हैं. इवन आई अप्लाइड अराउंड 200-300 एप्लीकेशंस और मेरे को भी बहुत मिनिमम कॉल बैक्स आई, 2 से 3 कॉल बैक्स. तो आई विल से कि इतनी ज्यादा कोई टेंशन लेने की बात नहीं है. फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, कीप स्टडीइंग, मेहनत करते रहो. और ऑल्सो वन थिंग इज दैट ऑलवेज कीप योर रेज्यूमे एंड लिंक्डइन टोटली अपडेटेड. कि जैसे अगर आज को कोई जॉब एप्लीकेशन आई है तो आप उसे तुरंत भर दो और आपको ऐसे 2-3 दिन वेट ना करना पड़े अपडेट करने के लिए. अब जैसे जब मेरे को अपना लिंक्डइन और मेरे को अपना रेज्यूमे अच्छा करना था, तो आपके कोर्स में वो पूरा लिंक्डइन और एक रेज्यूमे का अलग से कोर्स था. सो आई डिड फॉलो दैट एंड जैसे मेरे को हेल्प मिला, अब मैंने उसमें अपने लिंक्डइन में चेंजेस करे और रेज्यूमे में, देन आई रीच्ड आउट टू यू, तो आपने रिव्यू करके मेरे को और मेरी चीजें बता दी चेंज करने के लिए. सो गाइस, वन मोर थिंग टू ऐड, जो व्योम का अभी जो बहुत अच्छा लिंक्डइन रेज्यूमे है, we will attach it in the description, व्योम, ताकि लोग को पता चले कि कैसा लिंक्डइन एंड रेज्यूमे होना चाहिए. सो व्योम, एक क्वेश्चन है छोटा सा कि Amazon हैकॉन हर ईयर में लाइक कौन से मंथ के अराउंड आता है, मतलब इसका फॉर्म? तो सर एक्चुअली हैकॉन का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो मार्च या अप्रैल में स्टार्ट हो जाता है, एंड जो फर्स्ट राउंड होता है ओए, दैट स्टार्ट्स इन जून. ओके, तो लाइक मार्च अप्रैल के अराउंड स्टार्टिंग हो जाता है रजिस्ट्रेशन और ओए होता है अराउंड जून, राइट? हाँ जी. ओके, तो आप बता सकते हैं आपके साथ मतलब क्या सिनेरियो हुआ था, कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, और हर टीम में 3 लोग हो सकते हैं या 4 लोग हो सकते हैं,
और जब वो फर्स्ट राउंड जो ओए का होता है उसमें लाइक चारों स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस देखा जाता है कि क्या देखा जाता है? आप थोड़ा समझाना चालू कीजिए फर्स्ट राउंड के बारे में। Okay, sir. So registrations में like this time around 52,000 students registered for the competition ओके और total around 17,500 teams ने participate करा था. ओके तो बीटेक, एमटेक, एमसीए एंड इंटीग्रेटेड डिग्रीज वाले स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट ओनली थर्ड एंड फोर्थ ईयर स्टूडेंट्स. ओके एक जो अच्छी चीज इसमें है कि द सीजीपी रिक्वायरमेंट इज एक्चुअली वेरी लेस. इट्स जस्ट 6.5 ओके एंड ऑल्सो कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सर्किटल ब्रांचेस कैन पार्टिसिपेट. ओके तो लाइक जो बात फिर ओए की आती है, सो आफ्टर द रजिस्ट्रेशन जो ओए होता है, तो एवरी सिंगल टीम कैन हैव 2 to 4 मेंबर्स ओके और हर मेंबर को अपना ओए सेपरेटली देना है. एंड अच्छा, ऑल द मेंबर्स, सबको ओए सेपरेटली देना है, राइट? हाँ, सब मेंबर्स को अपना ओए सेपरेटली देना है. और और एक्चुअली परफॉर्मेंस बिकॉज कैसे चेक होगी व्योम फिर बताइए? ओके सर, एक तो कंपटीशन इस हैकाथॉन में बहुत ज्यादा है क्योंकि बहुत ज्यादा टीम्स पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो हर टीम मेंबर को अपना बेस्ट ही देना है. ओके ओके अगर एक भी टीम मेंबर की जैसे परफॉर्मेंस ज्यादा खराब रह जाएगी तो आई विल से द टीम विल बी एलिमिनेटेड. ओके So ओके all the team members have to participate and give the way properly. ओके सो इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द टीम, राइट? अपार्ट Yes, sir. और एक बात मुझे पूछना था कि लाइक Amazon हैकॉन बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी फॉर लर्निंग, बट आप तो जानते ही है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का माइंड अलग ही डायरेक्शन में चल रहा है. वो ये सोच रहे हैं कि हमको इंटरव्यू कैसे आ जाए. तो आप क्लियरली बता दीजिए कि क्या मतलब कौन से राउंड तक जाने से मतलब आपका इंटरव्यू का मतलब गारंटी हो सकता है कि आपको आएगा? Okay. तो सर जैसे द फर्स्ट जो ओए होता है, एक तो उसमें डिपेंडिंग अपॉन द स्पीड एंड द स्कोर ओके पहले से टॉप 75 रैंक लिस्ट निकलती है. ओके तो उसमें जो सारे के सारे 75 लोग होते हैं उन सबको इंटरव्यूज मिलते हैं. ओके और बाकी जैसे अगर आप फाइनल राउंड तक जाते हैं तो भी देखिए इंटरव्यूज आपको मिलते हैं. ऑल्सो अगर आप आगे के स्टेज में नहीं भी जा पाए बट आपकी फर्स्ट ओए में इंडिविजुअल परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, देन ऑल्सो यू गेट अ चांस फॉर अनदर ओए और उस ओए से आपको इंटरव्यू मिलेगा. ओके तो इसमें एक चीज है कि सब टीम मेंबर्स को जरूरी नहीं है कि इंटरव्यू कॉल है या फिर ओए की कॉल है. दैट थिंग डिपेंड्स अपॉन योर पर्सनल परफॉर्मेंस इन दी ओए. मतलब अगर आप फर्स्ट राउंड के ओए में अगर आप इंडिविजुअली खुद बहुत अच्छा परफॉर्म करो तो आपको एक थोड़े महीनों बाद एक हैकर रैंक का एक एक्चुअल ओए लिंक आ जाएगा, जिसमें हाँ सर, अगर ऐसा आपने होता फिर है. से परफॉर्म किया तो तब जाके आपको इंटरव्यू आएगा. हाँ तो मतलब लाइक पर्सन जो बहुत ज्यादा ट्राई कर रहा है उसके लिए स्टिल डूएबल है, राइट? राइट. हाँ, जो बंदा बहुत पढ़ रहा है, बहुत ट्राई कर रहा है, उसके लिए एक्चुअली बहुत अच्छी चांस है. हाँ हाँ बिकॉज आपको इसके बाद एक अमेजोन का ही प्रॉपर आपको हैकर रैंक का ओए आएगा आफ्टर अ फ्यू मंथ्स. राइट राइट और उसके बाद अगर इफ यू परफॉर्म रियली गुड इन दैट तो आपको इंटरव्यू ही मिलेगा उससे. गॉट इट. और व्योम लाइक बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स वांट टू नो कि सबको पता है कि हैकर रैंक ओए से ज्यादा डिफिकल्ट हैकॉन ओए होता है जनरली, राइट? तो आपके हैकॉन ओए में क्या हो रहा था? कितना टाइम ड्यूरेशन दिया था? किस टाइप के क्वेश्चंस थे? क्या चल रहा था डीएसए में? आप बताइए वहां पे. So हाँ सर, the entire OA was for 90 minutes. Okay. और I'll say there were 2 DSA questions and around 20 MCQs in it. Okay. और जो सारे क्वेश्चंस का लेवल है जैसा आपने बोला वो नॉर्मल हैकर रैंक वाले ओए से बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था. अच्छा. तो जैसे अगर मैं डीएसए के क्वेश्चंस की बात करूं तो क्वेश्चंस थे. एक क्वेश्चन में ग्राफ के कॉन्सेप्ट्स लगे थे और दूसरे क्वेश्चन में ग्रीडी प्लस हीप्स का कॉन्सेप्ट लगा था. तो ये दोनों क्वेश्चन क्या आपने पहले कभी देखे थे या हार्ड एंड अनसीन आया था टोटली आपके लिए? नहीं सर, लाइक दिस वाज लाइक टोटली न्यू क्वेश्चन. मैंने लाइक पहले कभी क्वेश्चन देखे नहीं थे. और ऑल्सो आई से कि लाइक क्वेश्चंस आर एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट. ऐसा नहीं था कि बस क्वेश्चन पढ़ा है मेरे को समझ में आ गया कि इसमें ग्राफ लगेगा. काफी हिट एंड ट्रायल्स लगे थे क्वेश्चन के एंड तक आने में. और जैसे हीप एंड ग्रीडी वाला जो क्वेश्चन था, ग्रीडी एंड हीप वाला, उसमें भी काफी टाइम लगा था समझने में कि ओके दिस इज द वन थिंग दैट आई हैव टू अप्लाई इन क्वेश्चन. तो लाइक और टाइम भी तो कम है, राइट? हाँ, क्योंकि टाइम भी कम है क्योंकि आपको 20 एमसीक्यूज भी सॉल्व करने हैं और वो एमसीक्यूज भी अच्छे खासे डिफिकल्टी होते हैं. तो ऑल दोस एमसीक्यूज वो कंप्यूटर फंडामेंटल्स के ऊपर होते हैं, ओएस, डीबीएमएस एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स. और एसक्यूएल भी पूछते हैं क्या? एसक्यूएल पूछते हैं और ऑल्सो क्योंकि काफी सारे सेट्स होते हैं. ऐसे मेरे वाले पेपर में थोड़े एसक्यूएल के क्वेश्चंस काफी कम थे, बट मेरे जो टीममेट्स थे उनको भी एसक्यूएल काफी डिफिकल्ट क्वेरीज आई थी. ओके ओके ओके. और फिर लाइक बहुत लोग को जानने का इंटरेस्ट है आपका क्या परफॉर्मेंस था उस ओए के अंदर, लाइक दोनों क्वेश्चंस में? फर्स्ट में कितने टेस्ट केस पास हुए और सेकंड में कितने टेस्ट केस पास हुए? क्या चल रहा था व्यू? तो सर जो पहला वाला क्वेश्चन था उसमें तो लाइक मेरे पहले थोड़ी देर में सारे टेस्ट केस पास हो गए थे. बट जो दूसरा वाला क्वेश्चन था हीप एंड ग्रीडी वाला, उसमें मेरे को एक्चुअली थोड़ा टाइम लगा था. आई वाज नॉट टोटली श्योर. तो मैंने पहले ब्रूट फोर्स लिखा तो उससे जैसे पार्शियल टेस्ट केसेस पास हो गए मेरे. ताकि मेरे को था कि अगर एंड तक नहीं हो पाएगा तो कुछ टेस्ट केस पास हो जाए. बट धीरे धीरे ट्रायल्स करते करते एक्चुअली आई थिंक लास्ट की 3 या 4 मिनट तक करते हुए सारे के सारे टेस्ट केस 20 के 20 टेस्ट केस मेरे पास. ओके ओके. सो लास्ट तक आपके सारे टेस्ट केस पास हो गए, राइट?
हाँ जी सर। व्योम गोयल, आपका परफॉर्मेंस फर्स्ट राउंड में बहुत अच्छा था, तो क्या आप बता सकते हैं आपके टीममेट्स का भी क्या परफॉर्मेंस अच्छा था? आप पहुंच पाए सेकंड राउंड में कि नहीं? दो हमको तो फ्यूचर अब पता चल गया है क्या हुआ था, बट फिर भी आप बताइए। हाँ तो सर हम 3 टीममेट्स हैं, हमारे तीनों का ही ओए काफी अच्छा गया था। ओके हम तीनों के सारे टेस्ट केस पास हुए थे। ओके एंड जितना मेरे को लग रहा है कि मोस्टली हमारे एमसीक्यूज भी सही हुए थे। ओके तो लाइक पहले राउंड में अराउंड 17,000 टीम्स ने पार्टिसिपेट करा ओके। और सेकंड राउंड में अराउंड 1800 टीम्स वर क्वालिफाइड फॉर द सेकंड राउंड। मतलब 90% टीम्स फेल हो गई फर्स्ट राउंड में, राइट? तो सर लाइक पहले राउंड में 17,000 टीम्स ने पार्टिसिपेट करा ओके और उसमें से ओनली अराउंड 1800 टीम्स वर सेलेक्टेड फॉर द सेकंड राउंड। ओके तो लाइक 95% कॉम्पिटिशन तो आपका पहले राउंड से ही खत्म हो जाता है। ओके। सो व्योम, आपने फर्स्ट राउंड पास कर लिया और आपकी टीम ने, तो आप बता सकते हो सेकंड राउंड में क्या हो रहा था और सेकंड राउंड में होता क्या है? व्हाट इज सेकंड राउंड बेस्ड अपॉन व्योम? ओके सर, तो जैसे फर्स्ट राउंड में अराउंड पहले 17,000 टीम्स पार्टिसिपेट करी थी ओके। और ओए के अराउंड 1800 टीम्स वर सेलेक्टेड फॉर द सेकंड राउंड। मतलब तो 90% टीम्स फेल हो गई फर्स्ट राउंड के बाद? 90 to 95% कॉम्पिटिशन तो पहले राउंड के बाद ही खत्म हो जाता है ओए के बाद। ओके तो जो सेकंड राउंड हुआ था उसमें द थिंग वाज कि अमेज़न की टीम ने ही, हैकॉन ने हमें 4 प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स दिए थे और हर एक टीम को उनमें से कोई एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट सेलेक्ट करके पीडीएफ या फिर पीपीटी में 7 to 8 स्लाइड्स में अपने आइडिया को एक्सप्लेन करना था। मतलब ये तो हैकेथॉन राउंड स्टार्ट हो चुका है अब, राइट? आपसे मतलब प्रॉपर हैकेथॉन स्टार्ट हो गया। आपको भी आइडिया सबमिशन करना है, अभी कुछ कोडिंग का पार्ट नहीं था। बस आपको वर्ड्स में अपने आइडिया को लिखना था, कुछ अगर मे बी डायग्राम्स अगर आप कुछ यूज कर सकते हो। तो व्योम 1800 टीम्स थी, तो इसमें आप लोग ने ऐसा क्या किया कि 1800 टीम में आपका आइडिया शॉर्टलिस्ट हो जाए? क्योंकि पीडीएफ ही बनाना है तो वो तो लोग कितना भी अट्रैक्टिव बना सकते हैं, तो आपने ऐसा क्या किया कि आप उसमें आगे चले गए? इतना जो कॉम्प्लिकेशंस है, क्योंकि इसमें ऐसा तो है नहीं कि कोड दिया रन हो गया, ऐसा तो है नहीं। ये थोड़ा सब्जेक्टिव चला गया, राइट? तो इसमें कैसे होता है, बताएंगे आप थोड़ा? हाँ सर, जो पहले जैसे बात आती है, जो 1800 टीम सेलेक्ट हुई थी उसमें से ओनली 130 टीम सेलेक्ट हुई थी थर्ड राउंड के लिए। तो मेरे को जो लगता है जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया होता है कि आई सॉ लॉट ऑफ पीपीटीज एंड लॉट ऑफ सबमिशंस। मोस्टली वो सब जैसे कलर बहुत अच्छे कर रखे थे, आइडिया से ज्यादा काम प्रेजेंटेशन के ऊपर कर रखा था, हाँ, सब डायग्राम कर रहे हो, राइट। और मोस्टली लोगों ने जो आइडियाज भी थे देन वो सब जीपीटी से कॉपीड थे। ओके तो सब कैंडिडेट्स को समझना चाहिए कि अगर सब लोग जीपीटी से आइडिया कॉपी कर रहे हैं तो सबका तो सेम ही होगा। अच्छा तो आइडिया मेरे को लगता है ये होना चाहिए। अब जैसे मेरी टीम ने नॉर्मल, हमने पीडीएफ भी नहीं, हम नॉर्मल हमने पीडीएफ लिया, व्हाइट पे हमने बस बीच में डंडा खींचा था, हमने बस अपना आइडिया लिख दिया। ओके वी डिड नो फॉर्मेटिंग, नो डायग्राम्स, इट वाज नथिंग बट द आइडिया वाज वेरी गुड। सो आई फील फॉर्मेटिंग, कलर्स और इन सब के बजाय खुद से अपनी टीम के साथ बैठो और आइडिया को सोचो। मतलब क्रिएटिविटी और ब्रेनस्टॉर्मिंग और स्किल्स की जरूरत है, राइट? आप छापोगे तो नहीं होगा, क्योंकि सब नहीं नहीं, इस वाले राउंड में आई फील लाइक छापने से कुछ भी नहीं चलेगा। इसमें खुद से बैठ के आइडिया को सोचना पड़ेगा और ऑल्सो द आइडिया शुड बी समथिंग जिससे अमेज़न पैसे कमा सके। अमेज़न का जो अभी का बिजनेस मॉडल है उसमें उनका रेवेन्यू ओके, आपको वो लेवल तक का आपको थिंकिंग रखना है, राइट? उसको लेवल तक ना, अगर आप इन मेट्रिक्स को भी इंक्लूड करोगे अपनी पीडीएफ में आइडिया सबमिशन में तो वो चीज अच्छी होती है अकाउंट। ओके सो दिस वाज द एंटायर सेकंड राउंड। ओके, तो इसमें भी फिर से 90% टीम्स चली गई, आप बोल रहे हो ना 1800 to 130, राइट? अराउंड 130 टीम सिलेक्ट हुई थी थर्ड राउंड। आपने फिर क्या किया था सेकंड राउंड में? पीडीएफ सबमिट किया था कि फिर आपको वो एक्सप्लेन भी करना सेकंड ही राउंड में पड़ रहा था कि उसके लिए नेक्स्ट राउंड होता? उसका आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, सो सेकंड राउंड में अपने को बस जो हमने पीडीएफ वगैरह सबमिट करी थी एंड दैट इज ऑल। जो भी कंटेंट है हमारा, जो भी एक्सप्लेनेशन है, दैट इज ऑल इन द पीडीएफ। अब जो अमेज़न की ज्यूरी है, दे विल गो थ्रू ऑल द सबमिशंस एंड दे विल सेलेक्ट द 130 टीम्स। जो आप प्रेजेंटेशन का बोल रहे हैं वो अगले राउंड से चालू होता है, जो प्रेजेंटेशंस होती हैं, दैट इज राउंड 3। ओके, तो आपको कितने टाइम में पीडीएफ सबमिट करते, कितने टाइम में पता चल गया कि यू हैव बीन शॉर्टलिस्टेड इन टॉप 10% और टॉप 5%? अराउंड हमें 1 वीक का टाइम मिला था प्रेजेंटेशंस बनाने के लिए, अपनी पीडीएफ वगैरह, और अराउंड आई थिंक उससे आगे 6 से 7 दिन और लगे थे, तो अराउंड 2 वीक्स का टाइम होता है। बट 1 हफ्ते में आपको अपनी पीडीएफ सबमिट करनी है, आइडिया अपना। ओके, और पीडीएफ सबमिट करने के बाद रिजल्ट कितने टाइम में आता है? अराउंड 1 हफ्ते में सर। ओके ओके, तो फिर अब नेक्स्ट राउंड में क्या हुआ, थर्ड राउंड में, जिसमें 130 टीम्स पहुंच गई होंगी, राइट? हाँ, तो थर्ड राउंड इज द प्रोटोटाइप सबमिशन राउंड। तो ऑल द 130 टीम्स दैट वर देयर, अब उनको जो उन्होंने आइडिया सबमिट करा था पहले राउंड में, उनको उसका वर्किंग प्रोटोटाइप बनाना था। तो अब से आपको कोड करना है और अब से आपको इसके वर्किंग सोल्यूशन बनाना है। तो जैसे उसमें भी अराउंड हमें 1 हफ्ता मिला था, तो वी वर्कड ऑन इम्प्लीमेंटिंग द आइडिया। और इस राउंड में यू कैन एक्चुअली मतलब आई से दैट ऑल कैंडिडेट शुड आल्सो यूज जीपीटी एंड ऑल अदर एआई टूल्स, क्योंकि टाइम कम होता है और आइडिया काफी बड़ा होता है। तो उसको जितना जल्दी आप इम्प्लीमेंट करोगे, और इस स्टेज तक बस 130 टीम्स हैं, तो अब आइडिया तो है नहीं, बस इम्प्लीमेंटेशन है। तो इम्प्लीमेंट अपना आइडिया एआई के थ्रू। इस वाले राउंड में वी हैड टू प्रेजेंट इट ऑनलाइन। तो अमेज़न हैकॉन का जो सारा प्रोसेस है वो ऑनलाइन ही होता है।
So all the 30 teams were given their own slots. Okay. और हर उनको अपने slots में I think around 15 minutes were given to each team to show their prototype. और 15 में से 10 minute was for presenting your solution and 5 minutes was for the Q&A. तो वो लोग हमसे क्रॉस क्वेश्चन भी करते थे. ओके, तो लाइक आपको 10 मिनट्स के अंदर ही अपना प्रोटोटाइप डेमोन्स्ट्रेशन सब कुछ दिखा रहे थे कम टाइम में, राइट? हाँ, 10 मिनट में सब कुछ, और अगली 5 मिनट में अगर उनको कोई क्वेश्चन है हमको लेके, तो वो क्वेश्चन को हमें आंसर करना होगा. ओके ओके, गॉट इट. तो फिर आपका क्वेश्चन आंसर प्रोसेस में कैसा गया था? मुझे पता है यूनिक है थोड़ा, तो आप बता सकते हो उसके बारे में. क्वेश्चन आंसर लाइक उन्होंने जैसे काफी अंदर तक के उन्होंने क्वेश्चन पूछे थे. तो हमारा जैसे कुछ सस्टेनेबिलिटी वाला ट्रैक था और उसमें हमने कुछ लास्ट माइल डिलीवरी ऑप्टिमाइजेशन करा था. सो दे वर आस्किंग कैन वी अप्लाई दिस टू द क्विक कॉमर्स मॉडल और नॉट, इससे कितना हेल्प मिलेगा. सो वी आल्सो हैड टू स्टेट अ फ्यू मेट्रिक्स और इसके लिए प्रॉपर एक रिसर्च करनी पड़ी थी. तो मैं बोलूंगा काफी सरफेस लेवल क्वेश्चंस नहीं है, आपके आइडिया के बारे में काफी अच्छे क्वेश्चंस, क्योंकि जो ज्यूरी है वो काफी एक्सपीरियंस लोग ही हैं, वो कुछ अच्छा ही पूछेंगे. तो वो डीप लेवल क्वेश्चंस पूछेंगे और आपको उसको हैंडल करना आना चाहिए, राइट? हाँ, उसे हैंडल करना आना चाहिए. चाहे तो आपको और भी चीजें पूछ सकते हैं, लाइक आपका प्रोटोटाइप तो अच्छा है, बट जब अमेज़न में इंटीग्रेट करेंगे तो कोई और टेक स्टैक यूज करना पड़ेगा, वो कैसे हैंडल करेंगे, वो कुछ भी आपको पूछ सकते हैं, राइट? आपको सब डील करना है. यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग. ओके ओके, तो लाइक आपका जैसे ही वो राउंड हो गया, आपको लग रहा था आपको आगे सिलेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? क्या लग रहा था आप लोग को, सच बताओ. तो सर जैसे हमारा प्रेजेंटेशन तो काफी अच्छा गया था, वी वर कॉन्फिडेंट, बट द थिंग वाज बाकी जो टीम्स थी उनका भी काफी अच्छा गया था. So it was difficult to बाद में जज, बट we were like quite confident कि एक तो क्रॉस क्वेश्चनिंग हमारी काफी अच्छे से हुई थी. We were prepared for all the answers and I feel like उससे काफी हेल्प मिली अपने को. जितना कॉन्फिडेंटली आप अपने प्रेजेंटेशन दोगे और जितना कॉन्फिडेंटली आप आंसर करोगे उनके क्वेश्चंस का, that makes the difference. ओके, तो 130 में से फिर कितनी टीम्स फाइनल तक गई व्योम इन द फाइनल राउंड? इसके बाद एक फाइनल राउंड होता है ग्रैंड फिनाले, और 130 में से ओनली 9 टीम्स वर सिलेक्टेड. और मतलब जो बीच का टाइम होता है उसमें हमें एक SD1 या SD2 अमेज़न की तरफ से ही हमें एक मेंटर मिलता है. सो वी गेट लाइक 4 ऑनलाइन सेशंस विद दैट मेंटर. तो वो मेंटर का बस हमें जो हमारी फाइनल प्रेजेंटेशन होगी, क्योंकि जो फाइनल प्रेजेंटेशन होती है ग्रैंड फिनाले की, दैट इज लाइक द बेस्ट ज्यूरी. VPs और डायरेक्टर लेवल के सारे लोग होते हैं, अराउंड 5 to 6 पीपल. सो दे टेल अस हाउ टू प्रेजेंट आवर आइडिया अच्छे से, और वो भी कुछ क्रॉस क्वेश्चन करके ताकि हमें प्रेजेंटेशन स्किल समझ में आए. तो वो मिलते हैं, और बाद में जो 9 टीम्स होती हैं दे ऑल गो फॉर द ग्रैंड फिनाले. और ये भी पूरा ऑनलाइन होता है. तो लाइक ये फाइनल वाले प्रोसेस में SD3 एंड जो सीनियर लीडर्स हैं वहां के, आपको उनसे मीट करने को मिलता है, राइट? हाँ, तो पहले जैसे हमें 3 सेशंस मिलते हैं, वो सीनियर SD2 SD3 कोई भी हो सकता है. लाइक वी गॉट एन SD2 हु वाज वर्किंग एट Amazon Hyderabad. सो ही हेल्प्ड अस विद ऑल द क्रॉस क्वेश्चंस एंड हाउ टू प्रेजेंट. ओके. तो लाइक 50,000 टीम्स ने रजिस्टर किया था, लास्ट तक 9 टीम्स पहुंची और आप उसके अंदर थे, राइट? सो कांग्रेचुलेशंस वन मोर टाइम. अब ये बताइए कि जो 9 टीम्स फाइनली रीच कर रही है, हर टीम में 3-4 बंदे होंगे, राइट? तो आप ये बताइए कि उनको मेन बेनिफिट क्या मिल रहा है अगर ग्रैंड फिनाले आ गए, समझो कुछ नहीं किया ग्रैंड फिनाले में, तो भी क्या मिलता है रिटर्न में, वो बताइए आप ऑडियंस को. हाँ सर, तो जो भी 9 टीम्स होती हैं उसमें हर जो मेंबर होता है दे गेट अ डायरेक्ट इंटर्नशिप ऑफर विदाउट एनी इंटरव्यूज. ओके, डायरेक्ट इंटर्नशिप ऑफर, आपको इंटरव्यू भी नहीं देना है, राइट? नहीं, और कोई इंटरव्यू नहीं होता है. ऑल्सो फील कि प्रोसेस इतना लंबा होता है जिसमें हम लाइक पहले एक मेंटरशिप भी हो गया SD2 के साथ, SD3 के साथ. सो देयर इज नो नीड फॉर ऑल दैट 9 टीम्स to go through interviews, so they do provide direct offers. बाकी अगर आप फर्स्ट, सेकंड या थर्ड आते हो तो आपको एक काफी अच्छा कैश प्राइज मिलता है. ओके व्योम, तो आपका ये जर्नी और प्रोसेस जान के बहुत अच्छा लगा. अब मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर लिख रखा है, यू नो थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स वांट टू नो कि व्हाट इज योर DSA जर्नी व्योम. क्या आपने फर्स्ट ईयर से स्टार्ट किया, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर? कौन से ईयर से आपने स्टार्ट किया कि आप फैंग में इंटर्न पहुंच पाए? प्लीज व्योम एक्सप्लेन कीजिए. ओके सर, जैसे मैंने तो अपने फर्स्ट सेमेस्टर से ही DSA जर्नी, पहले वो कोडिंग जर्नी स्टार्ट हुई थी. पहले C++ सीखी, फिर फर्स्ट ईयर से लाइक आई स्टार्टेड विद कोड शेफ. पहले बेसिक क्वेश्चंस प्रैक्टिस होते थे, फिर धीरे धीरे आई स्टार्टेड गिविंग कॉन्टेस्ट. और सेकंड ईयर की स्टार्टिंग से बिल्कुल आई स्टार्टेड विद लीड कोड. तो ऐसे जर्नी स्टार्ट हो गई थी. फिर जैसे धीरे धीरे मेरा भी इंटर्नशिप का जब टाइम आया था, तो ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस आई यूज्ड टू अप्लाई अ लॉट. तो एक दो जो कंपनी एग्जाम्स भी आते थे OAK ऑफ कैंपस, तो OAK ऑफ कैंपस सबको ही पता है, ऑफ कैंपस OA बहुत डिफिकल्ट होते हैं. सारे बहुत हार्ड और नए क्वेश्चंस होते हैं जो आपको नॉर्मली लीड कोड के कॉन्टेस्ट और कोड में नहीं मिल पाते. या मिलते भी कैंडिडेट्स भी यूजुअली स्किप दोस वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चंस, राइट? लाइक DSA शीट्स टाइप क्वेश्चंस वो बिल्कुल नहीं होते, राइट? OA वाले जनरली DSA शीट क्वेश्चंस तो नहीं होते. तो इसलिए फिर पता चला कि जैसे OA के क्वेश्चंस निकालने के लिए कुछ अलग ही करना पड़ेगा. तो उस टाइम पे बिकॉज आई वाज स्ट्रगलिंग अ
लॉट आई गॉट टू नो अबाउट योर मेंटरशिप प्रोग्राम एज वेल। तो उसमें जैसे पता चला कि लाइक डेली, फिर जब मैंने एनरोल करा और हर दिन रात में 8 बजे लाइव अपनी ओए की क्लासेस होती थी, तो जो भी नए हार्ड क्वेश्चंस होते थे, हार्ड अनसीन क्वेश्चंस, तो हर दिन वो सॉल्व करते थे। धीरे धीरे मैंने भी देखा कि लाइक कई महीनों आपके सेशंस करने के बाद वो हार्ड क्वेश्चन पे जो न्यू अनसीन होते थे वो खुद से भी बनने लग गए। और ऐसे कि इस चीज से बहुत हेल्प मिली जब मेरा खुद का ओए हुए आगे, ये अमेजोन हैकॉन के और बाकी के भी जब ओए हुए, तो ऐसे जो कोर्सेज होते हैं जिनमें बहुत मुश्किल ओए के क्वेश्चन होते हैं, उससे बहुत हेल्प मिलती है। तो ये थी मेरी मोस्टली डीएससी। और बाकी तो मैं लाइक अपने टाइम में मैं अपने लीड कोड कॉन्टेस्ट, कोड शेपर कॉन्टेस्ट मैंने सेकंड और थर्ड ईयर में बहुत ज्यादा दिए हैं। ओके, बहुत कम होता था कि मैं सारे कॉन्टेस्ट देखा था। आपने बहुत डेली हार्ड क्वेश्चंस करने की प्रैक्टिस कर ली है, राइट? क्योंकि हार्ड क्वेश्चंस करने के दो तरीके, एक तो आप प्रीवियस कंपनी के ओए करो या तो कॉन्टेस्ट करो। एंड आई थिंक स्टैंडर्ड वाले क्वेश्चंस आपने फर्स्ट सेकंड ईयर में निपटा लिए होंगे, राइट? वो जो पॉपुलर स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं। हाँ, स्टैंडर्ड क्वेश्चन मोस्टली लाइक फर्स्ट सेकंड ईयर में निपट गए थे। अब बाकी जैसे लाइव क्लासेस का ये भी फायदा हुआ था कि जैसे अभी कोई कंपनी का अगर ओए का क्वेश्चन हुआ, हाँ, मैं तो जैसे हमने तो आज ही क्लास राइट राइट, तो वो तो शायद से मैं जब उस कंपनी का आगे पेपर दूंगा तो शायद से मेरे को सेम ही क्वेश्चन आ जाए ओए का। राइट। तो मेरे को तो वैसे भी मिल गया एज अ कैंडिडेट। और क्योंकि हैकर रैंक प्लेटफॉर्म होता है, तो हैकर रैंक यही ओए का क्वेश्चन हो सकता है, दूसरे कंपनी के ओए में पूछ ले, ऐसा बहुत बार होता है, मैंने भी देखा हुआ है, राइट? हाँ भाई, सेम ही क्वेश्चन दूसरी कंपनी पूछ लेती है। राइट। सो कांग्रेचुलेशंस व्योम वन मोर टाइम। अब बहुत लोग का आपसे ये फाइनल क्वेश्चन है कि लाइक देखो, जो क्वेश्चन है वो हर टाइप के स्टूडेंट्स का है, टायर 1 कॉलेज वालों का भी, टायर 2 का भी, टायर 3 का भी, टायर 4 का भी, सबके अपने अपने चैलेंजेस होते हैं, राइट? तो ये है कि वो बोलते हैं कि कॉलेज में हमारा बहुत टाइम जाता है, तो हम अलग से कैसे टाइम निकाले डीएसए के लिए, और उसमें भी सर आप बोल रहे हो कि हार्ड वाला भी करना पड़ेगा, तो ये सब के लिए टाइम नहीं होता है। तो व्योम, आपका क्या स्केड्यूल था और आप उनको क्या बोलना चाहेंगे जो आपका जूनियर है, जो बोल रहे हैं कि सर टाइम नहीं मिला बिकॉज ऑफ कॉलेज? आप क्या कहना चाहेंगे इस पे व्योम? सर मैं बोलूंगा जैसे टाइम तो सबके पास ही कम है, बट अब हमें करना तो है कुछ ना कुछ करके। तो जब जैसे मैं अपना बताऊं, तो जब मेरी कॉलेज की क्लासेस होती थी, तो कॉलेज की क्लासेस जैसे हुई अगर 9 to 4, तो मैं जैसे सुबह उठ के 6 से 8 बजे तक या 5 से 8 बजे तक मैं 2-3 घंटे पहले सुबह पढ़ता था। फिर जो क्वेश्चन होते थे, जैसे मेरे को लीड कोड में 2 क्वेश्चन मिले, तो मैं वो क्वेश्चन की बस अपनी नोटबुक में लिख लिया करता था और वही बैठ के मैं क्लास में सॉल्व कर लिया करता था। तो सूडो कोड मैंने क्लास में बना लिया, मुझे पूरा समझ में आ गया। अब मेरे को वापस शाम को आके बस टाइप करना है अपना क्वेश्चन। और बाकी फिर जैसे बाद भी आई यूज्ड टू सॉल्व डीएसए। तो बोलता हूँ पूरा सेकंड ईयर तो वो लाइक मैंने कुछ डेवलपमेंट नहीं करी थी अपने सेकंड ईयर में। कॉलेज से पहले भी सुबह डीएसए, कॉलेज के बाद भी शाम को डीएसए। और बाकी स्टूडेंट्स को बोलता हूँ जो वीकेंड का दिन होता है उनको काफी यूटिलाइज करो। वीकेंड के दिन क्योंकि क्लासेस भी नहीं है, तो जैसे मैं अराउंड 10 से 11 घंटे पढ़ता था फिर वीकेंड्स पे अपने। मतलब 10 से 11 घंटे डीएसए आप करते थे, राइट? वीकेंड्स पर। तो डीएसए में जैसे आपकी क्लास भी इंक्लूड हो गई और मेरे जो कॉन्टेस्ट होते थे वो सब भी इंक्लूडेड होता था। तो ये सब चीजें मिला के अराउंड 10 से 11 घंटे हो जाता था वीकेंड्स पर। ओके। और लाइक कॉलेजेस के भी दिन आप इनडायरेक्टली डीएसए आपका चल ही रहा है साइड में, राइट? वो भी कॉलेज की पढ़ाई होती नहीं थी और नोटबुक में लिख रहा हूँ तो को भी कोई दिक्कत होगी नहीं इफ आई एम नॉट यूजिंग अ फोन। राइट। ये ट्रिक शायद मैंने ही पॉपुलराइज की थी कोई मीटिंग में कि क्लास में लास्ट बैठ के। ठीक है। ओके। और एक क्वेश्चन है बच्चों का कि क्या कहते हैं, ऑफ कैंपस में बच्चे बोलते हैं कि लाइक जनरली वो लोग थोड़ा सा ही अप्लाई करते हैं और वो लोग डीमोटिवेट होते हैं कि ऑफ कैंपस में तो कभी लिंक्स नहीं आता ओए इंटरव्यू का। उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? तो देखो सर, ये तो रियलिटी है कि ऑफ कैंपस में नहीं आता। ओके। बट अब एज अ कैंडिडेट आई कैन ओनली इंक्रीज माय चांसेस बाय अप्लाइंग मोर। मैं अगर 10 में अप्लाई करूँ तो मैं शायद रिजेक्ट हो जाऊँ, बट मैं शायद 100, 200, 300 में अप्लाई करूँ तो एक ना एक में तो आपको चांस मिलेगी। अब वो फिर आप उस एक चांस को ग्रैब कर पा रहे नहीं कर पा रहे। ओके। मतलब आप कह रहे हो कि मतलब इन शॉर्ट आप कह रहे हो कि बहुत ज्यादा अप्लाई करो, बहुत सारा रेफरल लो, तो कहीं ना कहीं आपका नंबर लग जाएगा। फिर आपको उसमें पास करना पड़ेगा, फेल नहीं कर सकते, राइट? आपको फेल नहीं करना। जैसे मैंने अपना पर्सन था तो मैंने अराउंड 150 से 200 ऑफ कैंपस एप्लीकेशन भरी होंगी थर्ड ईयर के अंदर ही इंटर्नशिप के लिए। उसमें से भी जैसे मेरे को भी 2-3 में ही कॉल बैक आई और उसमें से फिर आई कन्वर्टेड वन कि मैंने हैकाथॉन से मैंने इंटर्नशिप ले ली। तो मैं सब बच्चों को बोलता हूँ दोज आर अप्लाइंग ऑफ कैंपस, सब कंपनीज में अप्लाई करना, सब में रेफरेंस लेने हैं। ओके। सो व्योम, ये जान के बहुत अच्छा लगा और आपके साथ पॉडकास्ट करके भी बहुत अच्छा लगा। होपफुली जो स्टूडेंट्स ये पॉडकास्ट देख रहे हो फ्यूचर में बहुत अच्छे ऑफर्स क्रैक करेंगे एंड आवर कोर्स स्टूडेंट्स एज वेल एंड प्रोग्राम स्टूडेंट्स एज वेल। सो थैंक यू सो मच व्योम। अब